ये दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं अपना आज एक बहुत नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 9 जो है क्लास 11th का, जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। बहुत प्यारा चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे सवाल बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का या रेशियोज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में इस चैप्टर से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, कई टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों बहुत बहुत क्रिटिकल है कि हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम बनाएं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इसी चैप्टर 9 का। हमें दिया हुआ है दोस्तों, हमें प्रूव करना है sec ऑफ 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec ऑफ 4x माइनस 1। ये एक रेशियो है, इसको प्रूव करना है कि ये tan 8x डिवाइडेड बाय tan 2x है। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि हमारा sec से रिलेटेड कोई भी हमारे पास मल्टीपल सब मल्टीपल नहीं है। हमारे को जनरली sec, कोसेक, कॉट ये जब भी दिया हो, मतलब सेक, कोसेक या कॉट, ये जब भी दिया हो ना दोस्तों, तो ये एक तरह से आप सोचो कि ये ना आपके प्योर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर डिराइव्ड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉस, साइन एंड tan रिस्पेक्टिवली। है ना दोस्तों? ये तो क्लियर है हम सबको, क्योंकि sec x जो होता है वो एक्चुअली में होता है 1 बाय cos x। सिमिलरली cosec x क्या होता है? वो होता है 1 बाय sin x। और cot x क्या होता है? वो होता है 1 बाय tan x। तो कभी भी दोस्तों हम अगर ना sec x में या cosec x में, cot x में कुछ भी देखें, तो हमारा सबसे पहला थिंकिंग कैप जो चढ़ना चाहिए, थिंकिंग जो हमको चलानी है, वो क्या चलानी है? वो हमको चलानी है कि यार मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहली चीज। क्योंकि सेक लेके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये डिराइव्ड होता है कॉस से, तो हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला थिंकिंग कैप यही है, इसको जरा लगाते हैं। तो क्या है दोस्तों यहां पर? sec ऑफ 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec ऑफ 4x माइनस 1। ये आ गया दोस्तों। अभी मुझे नहीं पता ये सवाल कैसे सॉल्व करना है, यकीन मानिए। अभी तो बस मैंने ये बोला कि यार देखो, ये sec जो है ना, ये इम्प्योर है, इसको प्योर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ये जिस चीज से डिराइव होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा दोस्तों? ये होगा 1 बाय कॉस ऑफ 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ऑफ 4x माइनस 1। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों? ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 8x डिवाइडेड बाय कॉस 8x, एक बाहर आ जाएगा दोस्तों, राइट, ये डिनोमिनेटर। और दोस्तों आपका एक ऐसा ही आ जाएगा, एक 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 4x, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर इंटू कॉस ऑफ 4x। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? ग्रेट। अब देखिए दोस्तों, हमने यहां तक इस पूरे अभी तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। हमने खाली सेक जो कि एक इम्प्योर रेशियो होता है, वो क्योंकि कॉस से डिराइव होता है, तो मैंने इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को, ये LHS को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें? कॉस में। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये बन गया कि मुझे इसको दिखाना है कि ये इसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब RHS को ध्यान से देखिए, तो RHS में एक tan 8x दिख रहा है। tan 8x क्या होता है दोस्तों? साइन बाय कॉस।
तो साइन 8x कहीं होगा ऊपर न्यूमरेटर में, अभी तो नहीं दिख रहा बट कहीं होगा, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 8x होगा। यहां देखिए दोस्तों, कॉस ऑफ 8x जो है ऑलरेडी यहां पर है, तो इसका मतलब जो दूसरी थिंकिंग कैप मुझे यहां लगानी है, राइट, तो ये मैं थिंकिंग 1 बोलता हूं, इसको इसको थिंकिंग 1 बोलता हूं, T1 थिंकिंग 1, और इसको थिंकिंग 2 बोलता हूं दोस्तों, कि यहां पर से डोंट टच cos 8x इन दी डेनोमिनेटर ऑफ LHS। ये जो LHS आया दोस्तों, यहां पर से इस cos 8x को छेड़ो मत, क्योंकि tan 8x है यार, वो एनीवे sin 8x बाय cos 8x होता है, तो cos 8x दोस्त यहां पर तो रहेगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इवेंचुअली कहीं cos 8x आएगा, कहीं ऊपर sin 8x आएगा जो अभी तो नहीं दिख रहा है, उससे डिवाइड होके वो tan 8x बन जाएगा, इसीलिए इसको छेड़ना नहीं। ठीक है, ये भी सवाल क्लियर है। बट इसके अलावा दोस्तों मुझे दिख रहा है कि यार यहां पर ना कहीं tan 2x है। tan 2x मतलब मुझे इस 4x को कहीं ना कहीं 2 की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों अब मेरा कॉन्सेप्ट लगेगा मल्टीपल ऑफ एन एंगल का। क्या लगेगा वो देख लेते हैं दोस्तों, मल्टीपल ऑफ एन एंगल। देखिए दोस्तों, कॉस ऑफ ए प्लस बी देखा था, और मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं, एक्चुअली में आपको याद होना चाहिए, राइट, समय बचाने के लिए, बट आपको जस्ट डिराइव करके दिखा रहा हूं। क्या था दोस्तों, हमने देखा था अपने प्रीवियस क्लासेस में, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही होता है। इफ ए इज इक्वल टू बी, राइट, तो बी के बदले आप ए डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस ए इज इक्वल टू, बी के बदले हम ए डाल दे रहे हैं बस, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2a। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों अगर इस साइन स्क्वायर ए को, तो ये cos 2a का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रहना चाहिए, बट आप कैसे डिराइव करते हैं वो मैंने 1 सेकंड के अंदर आपको डिराइव करके दिखा दिया ताकि आपको पता रहे। इसमें दोस्तों अगर यहां से देखिए, है ना, यहां से cos ऑफ 2a है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये भी एक हो सकता है। सिमिलरली अगर जो है मैं कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख दूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों? ठीक है, अब जरा अपने प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। सो कमिंग बैक टू दी प्रॉब्लम, ये तो जस्ट आपको रिकैप कराया था, तो इसको यहां लिख लेते हैं, ये है रिकैप, ये खाली रिकैप है। अगर आप हमारी थ्योरी क्लास से जुड़े हुए दोस्तों, तो हमने बहुत डिटेल में ऐसे कई सारे जो है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काफी डिटेल में देखा है। अब दोस्तों जरा कमिंग बैक टू दी प्रॉब्लम, कमिंग बैक टू दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे अगर वापस आए दोस्तों, तो क्या है, पीछे जाइए जरा, हमारे को ये दिया हुआ है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको, सिंपल है, 1 माइनस कॉस ऑफ 8x इंटू कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 8x, जिसको मुझे छेड़ना नहीं है, थिंकिंग कैप 1, क्योंकि tan 8x है यहां पर, तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे tan 8x क्रिएट करने में, क्योंकि tan 8x होता है sin 8x डिवाइडेड बाय cos 8x इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 4x, 1 माइनस कॉस ऑफ। ठीक है दोस्तों, ओके, इन चीजों को मुझे सॉल्व करना है। तो अगर cos ऑफ 2x पता है मुझे, ठीक है, सिंस cos ऑफ 2x मुझे पता है क्या होता है दोस्तों,
वो होता है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर दोस्तों यहां पर क्या निकलेगा दोस्तों, कॉस ऑफ एक्स को 2x डाल दीजिए तो कॉस ऑफ 4x कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x। देयरफॉर कॉस ऑफ 8x कितना हो जाएगा, अगेन x को 2x डाल दीजिए तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 4x। इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ 8x है दोस्तों, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 8x, 1 माइनस कॉस ऑफ 8x इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए दोस्तों, इसको इधर ले गए तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 4x। तो ये आ गया। तो ये चीज जो है वो रिप्लेस हो गई किससे, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 4x। इसको यहां 3 लिख लेते हैं अभी। 1 माइनस कॉस ऑफ 4x, देखते हैं जरा, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x ये कितना है दोस्तों, सिंपल, यहां से देखिए तो इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए तो 1 माइनस कॉस 4x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x। ये आ गया क्वेश्चन 4। तो अब देखिए दोस्तों यहां पर से आपके पास क्या इक्वेशन थी, फिर से लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 8x इंटू कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या दोस्तों, cos 8x इंटू 1 माइनस कॉस 4x, cos ऑफ 8x टू 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x। ठीक है दोस्तों, इसको तो छूना नहीं है ना, डोंट टच, क्योंकि आपको पता है इसका बाद में जो है हमको यूटिलिटी पड़ेगा tan 8x निकालने में। 1 माइनस कॉस 8x कितना है, 1 माइनस कॉस 8x 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 4x, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 4x। कॉस ऑफ 4x को अभी मैं एज इट इज रख देता हूं, राइट, क्योंकि अभी मैं बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व कर लूं। cos 8x अगेन यहां से टच नहीं करना तो डू नॉट टच, एंड 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x ये देखिए यहां निकला हुआ है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे ऊपर दिख रही है, बनती हुई दिख रही है। अगेन याद रखिए प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हैं फोकस मंजिल पे रखिए, फाइनल आउटपुट पे रखिए। फाइनल आउटपुट जैसे हमने यहां फोकस रखा इसलिए हमने बोला कि इसको डोंट टच, क्योंकि मुझे पहले ही दिख गया कि यार इसको टच नहीं करने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फायदा देगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऊपर मुझे कितना चाहिए, साइन 8x चाहिए, तभी तो ये मेरा tan 8x बनेगा। ध्यान से देखिए, अगर ऊपर मेरा अगर tan 8x चाहिए तो ऊपर sin 8x होगा, नीचे cos 8x होगा। cos 8x आ चुका है, ऊपर sin 8x चाहिए। यहां से देखिए दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, साइन ऑफ 2x होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कॉस x। देयरफॉर दोस्तों साइन ऑफ 8x कितना होगा, अगर x को मैं 4x डाल दूं तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 4x। ठीक है दोस्तों, तो अगर मुझे ऊपर 8x चाहिए, क्योंकि साइन ऑफ 8x होता है, ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है ना साइन ऑफ 8x, नीचे हो जाएगा cos ऑफ 8x। तो नीचे cos ऑफ 8x दिस इज ऑलरेडी देयर, ये ऑलरेडी देयर है, ऑलरेडी देयर, ये लाने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर tan 8x की तरफ मूव करना है जो कि मेरे RHS का है, तो मुझे ऊपर sin 8x चाहिए। ऊपर sin 8x कैसे आ सकता है, देखिए, क्योंकि sin 8x होता है 2 टाइम्स ऑफ sin 4x इंटू कॉस 4x। तो कुछ आ रहा है दोस्तों यहां पर देखिए, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर है तो उसको एक इधर लिख लीजिए, cos 4x को उसके साथ ले आइए, ये वाले को इसके साथ ले आइए यहां पर, इनटू ये जो साइन स्क्वायर था एक अलग से निकाल लीजिए, साइन 4x, साइन स्क्वायर x को साइन 4x अलग अलग काट के लिख लिया। इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों, और ये क्यों मुझे पता लगा कि ये करना है, वाई मेरी थिंकिंग उस डायरेक्शन में क्यों मूव की, क्योंकि मुझे दिखा दोस्तों कि मुझे ऊपर साइन 8x चाहिए, और साइन 8x इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 4x, वो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। नीचे cos 8x है जिसको नॉट टच करना है, और अब आपको बहुत अच्छे से पता भी लग जाएगा क्यों हमने अभी तक अनटच किया। और नीचे एक 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x है जो कि एज इट इज रहेगा।
ठीक है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट, ये अगर मैं इक्वेशन 4 देखूं तो इस इक्वेशन 4 से यहां क्या आ जाएगा, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये बन जाएगा कितना, साइन ऑफ 8x। तो इसको जरा अगली स्लाइड में लिख लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट बन गया साइन 8x, उसके आगे एक साइन 4x है, इसका क्या करना है अभी मुझे पता नहीं, अभी मैं रहने देता हूं इसको यहीं पर। डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, cos ऑफ 8x, और यहां कितना है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है बात। अब देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है ये कितना है दोस्तों, ये तो है tan 8x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x। तो एक चीज तो बड़ी अच्छी हो गई दोस्तों कि मेरा LHS का एक पार्ट तो आ गया। अब सारा खेल है कि यार tan 2x कैसे लाना है, उस पे पूरा खेल है। ठीक है दोस्तों, tan 2x जो है दोस्तों, राइट, ध्यान से देखते हैं, राइट, तो एटलीस्ट मेरा एक पार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं पार्ट 1 ऑफ RHS इज प्रूव्ड। लेट्स प्रोसीड टू पार्ट 2, राइट, विच इज कि अब tan 2x कैसे आएगा। अगेन दोस्तों देखिए, मेरा ये प्रॉब्लम मैं यहां दोबारा से लिख लेता हूं, tan ऑफ 8x इंटू साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है दोस्तों, tan 8x आ गया, इसको छोड़ दीजिए। tan 2x जो है उस पर ध्यान दीजिए, वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x। मतलब आई हैव टू गेट रिड ऑफ। तो अगेन मेरी थिंकिंग यहां से क्या हुई कि ये देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी थिंकिंग क्या है कि आई हैव टू, मुझे क्या करना है, आई हैव टू ब्रेक 4x इंटू 2x। 4x को मुझे 2x की तरफ लेके जाना है क्योंकि 4x कहीं नहीं आ रहा है इसमें। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, यहां से मुझे पता है साइन ऑफ 2x कितना होता है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कॉस x। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमें याद होना चाहिए, राइट। देयरफॉर साइन ऑफ 4x कितना हो जाएगा दोस्तों, x को 2x डाल दीजिए तो 2 2 जा 4x हो गया लेफ्ट साइड में, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है दोस्तों, बस ये आप एक इक्वेशन इसको लिख लीजिए, ये शायद 4 है 5 है, इसको 5 लिख लीजिए। तो फ्रॉम 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, tan 8x वहीं का वहीं रह गया, ये वाला पोर्शन, इसको तो छेड़ना नहीं है। साइन ऑफ 4x को लिखिए 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x। और याद रखिए दोस्तों, वो हमने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 2x की तरफ बढ़ना है, मेरे RHS में 2x है, 4x की कहीं कोई जगह नहीं। नीचे 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल, 2 2 कट जाएगा दोस्तों, साइन 2x का एक, ये क्योंकि स्क्वायर है तो ये एक स्क्वायर हट जाएगा, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया tan ऑफ 8x, tan ऑफ 8x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बच गया, साइन ऑफ 2x। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया, tan ऑफ 8x, इसको हम नीचे ला सकते हैं, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2x। ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, है ना, तभी तो ये ऊपर गया था, विच इज इक्वल टू tan ऑफ 8x डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ गया, tan ऑफ 2x, जो कि मेरा क्या है दोस्तों, RHS, एंड हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत मजा आया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि हमेशा याद रखिए अंग्रेज दोस्तों बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज फॉलो करते थे जब वो हमारे देश पे शासन करते थे। आज भी हमारे नेता और आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब है कभी भी एक चुनौती बहुत बड़ी आ जाए तो आप पूरी चुनौती को भिड़ने से अच्छा आप चुनौती को छोटे छोटे
पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। हमने भी दोस्तों यहां यही किया, हमने भी दोस्तों यहां पर एक एक पार्ट में ब्रेक कर लिया। आरएचएस में पहले मैंने बोला ठीक है यार tan 8x दिख रहा है, cos 8x नीचे दिख रहा है, चल यार पहले tan 8x लाने की कोशिश करते हैं। cos 8x को छोड़ते नहीं है, छेड़ते नहीं है, क्योंकि sin 8x में tan 8x में न्यूमरेटर sin 8x होता है, नीचे cos 8x होता है। cos 8x आया हुआ है भाई, इसको छेड़ो मत, तो cos 8x को छेड़ा नहीं। बाकी सब सॉल्व किया, tan 8x इवेंचुअली लेके आ गए, और tan 8x आ गया तो हमने बोला चल यार डिवाइड एंड रूल से आरएचएस का एक पार्ट, एक हिस्सा, एक डिवीजन वो तो बन गया। तो हमने बोला पार्ट 1 ऑफ आरएचएस इज प्रूव्ड। फिर हमने tan 2x की तरफ रुख किया, और फिर tan 2x को लाने के लिए देखा कि यार 4x है, उसको 2x में खंडित करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। वहां पर जो हमारा मल्टीपल्स ऑफ एंगल sin 2x, राइट, ये मल्टीपल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि x नहीं है 2x है, तो मल्टीपल हुआ एक एंगल का, उसको हम सिंपल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जैसे ही हमने कन्वर्ट किया दोस्तों, चीजें फिर उसके बाद आराम से आकार लेते हुए tan 2x की तरफ पहुंच जाएंगी, और हमारा सेकेंड पार्ट भी जो है प्रॉब्लम का, या सेकेंड पार्ट जो आरएचएस का है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और हमारा फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बहुत 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 इंटरेस्टिंग होता है अगर हम इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम प्रॉब्लम को पार्ट में ब्रेक करके थिंकिंग की एप्लीकेशन लगा के देखते हैं तो प्रॉब्लम हमें बहुत सिंपल लगने लगते हैं। अगर हम प्रॉब्लम को पूरी तरह से देखें, थिंकिंग ना देख के हम जस्ट रट्टा विद्या लगाएं, तो हमारा प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, सो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ये लेक्चर, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, और क्लास के शुरू में भी मैंने बोला था कि मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स दोस्तों आपके सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें दोस्तों आपको अनगिनत सवाल एग्जाम में आएंगे, और ये हार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो इसीलिए इस पे कमांड रखना बहुत जरूरी है। आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपकी मदद करूंगा, आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स चैप्टर 9 जो है क्लास 11th का, उसके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी हम बनाने जा रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए, और ये सारे हाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, तो ये हम सॉल्व करेंगे, साथ में लर्न करेंगे। और अगर दोस्तों आप हमारे फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो मात्र 999 रुपए में जुड़ सकते हैं दोस्तों। ऐसे कई अनगिनत सवाल और प्लस आपके जो डाउट्स हैं वो हम सारे क्लैरिफाई करते हैं, तो जरूर आप हमारे साथ जुड़िए दोस्तों फुल टाइम कोर्स में। और दोस्तों याद रखिए कि हमारा फुल टाइम कोर्स मात्र 999 रुपए पर मंथ में है, और उसमें हम आपको एनरोल करने के लिए हमारे दिए गए जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या हमारी ईमेल आईडी दिख रही है, उस पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको अपने फुल टाइम कोर्स में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।